नमस्कार मित्रों, जिंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। भाषा और साहित्य के अंतर्गत आज की प्रस्तुति में आपके सामने विभाजन की त्रासदी पर आधारित अज्ञेय की कहानी बदला का पाठ प्रस्तुत किया जाएगा। कहानी की प्रस्तुति से पहले संक्षेप में विभाजन और हिंदी कथा साहित्य का उल्लेख करते हुए बदला कहानी की विशेषताओं पर अति संक्षेप में हम लोग दृष्टिपात करते हैं। हिंदी जगत के अनेक साहित्यकारों ने विभाजन की त्रासदी को आधार बनाकर साहित्य का सृजन किया। विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर हिंदी में लिखने वाले कहानीकारों में अज्ञेय, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और महीप सिंह के साथ साथ दूसरे जो प्रमुख हिंदी कथाकार हैं उनमें आचार्य चतुरसेन शास्त्री, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अश्क, विष्णु प्रभाकर, रांगिया राघव, अमृत राय और बदियुज्जमा का नाम अग्रणीय है। परंतु इस पृष्ठभूमि पर सर्वाधिक कहानियों के लिखने का श्रेय अज्ञेय को है। अज्ञेय ने बदला के अतिरिक्त शरणदाता, मुस्लिम भाई भाई, रमनते तत्र देवता, लेटर बॉक्स और नरंगिया नाम से विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियों की रचना की है। बदला कहानी के संदर्भ में उल्लेखनीय ये है कि विभाजन के समय और बाद के नफरत भरे वातावरण में जहां एक तरफ हिंदू, सिख और मुस्लिम के नाम पर औरतों के साथ किया जाने वाला अत्याचार था, वहीं कुछ ऐसी शक्तियां भी थीं जो औरतों की बेइज्जती को हिंदू या मुसलमान की नहीं, इंसान की और माँ की बेइज्जती मानते थे। बदला ऐसी ही शक्ति के उद्घाटन की कहानी है। नफरत भरे वातावरण में मुस्लिम स्त्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लीन एक प्रौढ़ सिख की मुलाकात ट्रेन में एक अकेली घबराई हुई मुस्लिम महिला से होती है। एक हिंदू महाशय भी उसी डिब्बे में आ बैठते हैं। वो महाशय बार बार मुसलमानों द्वारा हिंदू, सिख औरतों पर किए गए अत्याचार का बयान अपशब्दों की भाषा में करना चाहते हैं। दरअसल उनका ध्येय बदले की भावना उत्तेजित करके उस औरत के प्रति लोगों को उकसाना होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि महाशय ने उन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से सामना भी नहीं किया था। अंत में सरदार जी के हस्तक्षेप के कारण ही वो चुप होते हैं। विभाजन के समय अनेक अराजक तत्वों ने अपने हित साधने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काकर मार काट में हिस्सा लेने के लिए उकसाया। कहानी विभाजन की इस वास्तविकता की तरफ भी संकेत करती है। धर्म और राजनीति से परे मानवता की आंख से देखने वाले सरदार जी जैसे लोगों के चरित्र ने ही जनमानस को उस त्रासद स्थिति से बाहर निकाला। अन्यथा हिंसा का उत्तर यदि हिंसा ही होती तो समस्या अंतहीन हो जाती। इस तथ्य पर बल देते हुए लेखक ने कहानी के माध्यम से वास्तविक बदला उसे माना है जो एक के साथ हुआ है वह दूसरे के साथ न हो। वस्तुतः विभाजन के अंधेरे दिनों में इसी मानवतावादी दृष्टिकोण ने प्रकाश की किरण का कार्य किया। मित्रों, कहानी के पाठ से पहले मैं एक बार फिर हमेशा की तरह आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पटल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ इसे लाइक भी दीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और इसके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।
कहानी का पाठ प्रस्तुत है। अंधेरे डिब्बे में जल्दी जल्दी सामान ठेल गोद के आबिद को खिड़की के भीतर सीट पर पटक बड़ी लड़की जुबैदा को चढ़ाकर सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चलने के साथ साथ लंबी सांस लेकर पाक परवरदिगार को याद किया ही था कि उसने देखा डिब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़े जो दो आकर बैठे हुए थे वे अपने मुसलमान भाई नहीं सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों से रह रहकर जो प्रकाश की झलक पड़ती थी उसमें उसे लगा उन सिखों की स्थिर अपलक आंखों में अमानुषी कुछ है। उनकी दृष्टि जैसे उसे देखती है पर उसकी काया पर रुकती नहीं, सीधे भेदती हुई चली जाती है और तेज धार सा एक अलगाव उनमें है जिसे जैसे कोई छू नहीं सकता, छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी इसके लिए काफी नहीं थी पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आंखों में लाल लाल ढोरे पड़े हैं और वो डर से सिर गई। पर गाड़ी तेज चल रही थी, अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था। कूद पड़ना और एक उपाय होता किंतु उतनी तेज गति में बच्चे कच्चे लेकर कूदने के लिए किसी दूसरे यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाना क्या बहुत बदतर होगा, ये सोचती और ऊपर से झूलती हुई खतरे की चेन के हैंडल को देखती हुई वो अनिश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा। एक स्टेशन पर तो कोई खतरा नहीं है, कम से कम अभी तक तो कोई वारदात इस हिस्से में नहीं हुई। आप कहाँ तक जाएंगी? सुरैया चौंकी। बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी उसकी आवाज़ थी जो शायद 2 स्टेशन बाद उसे मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देगा। वो यहाँ उसे आप कहकर संबोधन करे, इसकी विडंबना पर वो सोचती रह गई और उत्तर में देर हो गई। सिख ने फिर पूछा, आप कितनी दूर जाएंगी? सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूँ। सिख ने क्षण भर सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? उस तनिक सी देर को लक्ष्य करके सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे मारने के लिए। यार अब अगले स्टेशन पर कोई और सवारियां आ जाएं और साथ कोई ज़रूर बताना चाहिए, उससे शायद यह डरा रहे। यद्यपि आजकल के ज़माने में वो सफ़र में साथ क्या जो डिब्बे में साथ न बैठे, कोई छुरा भोंक दे तो अगले स्टेशन तक बैठी रहना कि कोई आकर खिड़की के सामने खड़ी होकर पूछेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? उसने कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डिब्बे में। आबिद ने चमक कर कहा, कहाँ माँ? मामू तो लाहौर गए हुए हैं। सुरैया ने उसे बड़ी जोर से झपट कर कहा, चुप रह। थोड़ी देर बाद सिख ने पूछा, इटावे में आप के अपने लोग हैं? हाँ। सिख फिर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपके भाई को आपके साथ बैठना चाहिए था। आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है। सुरैया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं कमबख्त ताड़ तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सुरैया ने बुर्का मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूँ। सिख ने क्षण भर सोचा। गाड़ी की चाल धीमी हो गई। स्टेशन छोटा था। सुरैया असमंजस में थी कि उतरे या बैठी रहे। 2 आदमी डिब्बे में और चढ़ाए। सुरैया के मन ने तुरंत कहा, हिंदू, और तब तक सचमुच और भी डर गई और थैली पोटली समेटने लगी। सिख ने कहा, क्या आप उतरेंगी? सोचती हूँ भाई के पास जा बैठूं। क्या जीव है इंसान की, ऐसे मौके पर भी झूठ की टट्टी की आड़ बनाए रखता है, और कितनी झीनी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं न आता कहाँ से हो जब ना। सिख ने कहा, आप बैठी रहिए, यहाँ आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक ठीक ठाक
मैं पहुंचा दूंगा। उससे आगे खतरा भी नहीं है और वहां से आपके भाई बंद भी गाड़ी में आ ही जाएंगे। एक हिंदू ने कहा, सरदार जी जाती है तो जाने दो, आपको क्या। सुरैया न सोच पाई कि सिख की बात की और इस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ में ले, पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया। वो बैठ गई। हिंदू ने पूछा, सरदार आप पंजाब से आए हो? जी। कहाँ घर है? शेखुपुरे में था, अब यहीं समझ लीजिए। यहीं क्या मतलब? जहाँ मैं हूँ वही घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वर को संयत कर जैसे गिलास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेल कर सिख की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो गिलास को जी मैं नहीं पीता कहकर ठेलते हुए एक सूखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनुगूंज हिंदू महाशय के कान नहीं पकड़ सके। जी। हिंदू महाशय ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख की आंखों में एक पल के अंश भर के लिए अंगार चमक गया, पर यह इस दाने को भी चुगने न बढ़ा, चुप रहा। हिंदू ने सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते हैं वहां उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं हिंदुओं और सिखों पर। कैसी कैसी बातें में बताते थे, क्या बताऊं, जबान पर लाते शर्म आती है। औरतों को नंगा करके। सिख ने अपने पास पोटली बनाकर बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम ऊपर चढ़कर सो रहो। स्पष्ट ही वो सिख का लड़का था और जब उसने आदेश पाकर उठकर अपने 16-17 बरस के छरहरे बदन को अंगड़ाई में सीधा करके ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंख में भी पिता की आंखों का प्रतिबिंब झलक आया। वह ऊपर बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगें सीधी की और खिड़की के बाहर की ओर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच में रुक गई थी। उन्होंने फिर आरंभ किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहनों को नंगा करके। सिख ने कहा, बाबू साहब हमने जो देखा है वो आप हम ही को बताएंगे। इस बार वो अनुगूंज पहले ही स्पष्ट थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अब भी नहीं सुनी। मानो शह पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं, हम लोग भला आपका दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी कैसी, जब दर्द कितना बड़ा है यही ना समझ पाए। भला बताइए हम कैसे पूरी तरह से समझ सकते हैं कि उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों को। सिख ने संयम से कांपते हुए स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती हैं बाबू साहब। हिंदू महाशय तनिक से अप्रतिभ हुए कि सरदार की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आ रहा, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले। अब तो हिंदू सिख भी चेते हैं, बदला लेना बुरा है, लेकिन कहाँ तक कोई सहेगा। इधर दिल्ली में तो उन्होंने डट कर मोर्चे लिए हैं और कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्ची करके दिखाई है। सच पूछो तो इलाज ही यही है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को। अब की बार सिख की वाणी में कोई अनुगूंज नहीं थी, एक प्रकट और रड़कने वाली रुखाई थी। बोला, बाबू साहब औरत की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है। और बहन, यहाँ सिख सुरैया की ओर मुखातिब हुआ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आपको ये सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचाकर कहा, क्या 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 क्या, मैंने इनसे कुछ थोड़े ही कहा है। फिर अपने मन में कुछ संभलते हुए और ढिठाई से कहा, ये आपके साथ हैं? सिख ने और भी रुखाई से कहा, जी, अलीगढ़ तक मैं पहुंचा रहा हूँ। सुरैया के मन में किसी ने कहा, यह बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा है। अलीगढ़ अलीगढ़। उसने साहस करके पूछा, आप अलीगढ़ उतरेंगे? हाँ। वहाँ कोई है आपके? मेरे कहाँ कौन है, लड़का तो मेरे साथ है। वहाँ कैसे जा रहे हैं, रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊँगा। तो तफरीहन जा रहे हैं? तफरीहन?
सिख ने खोए से स्वर में कहा। तफरीह? फिर संभल कर, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, अभी सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं। और जब टिकाऊ कुछ न रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया के मन में फिर किसी ने कोंच कर कहा, अलीगढ़, अलीगढ़, बेचारा शरीफ है, मुझे क्या अच्छी और क्या बुरी, फिर भी आपको डर नहीं लगता? कोई छुरा ही मार दे रात में। सिख ने मुस्कुराकर कहा, उसे कोई नजात समझ सकता है, ये आपने कभी सोचा है? कैसी बात करते हैं आप? और क्या, मारेगा भी कौन? या मुसलमान या हिंदू? मुसलमान मारेगा तो जहां घर के और सब लोग गए वहीं मैं भी जा मिलूंगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूंगा कि यही कसर बाकी थी। देश में जो बीमारी फैली है वो अपने शिखर पर पहुंच गई और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू होगा। मगर भला हिंदू क्यों मारेगा? हिंदू लाख बुरा हो ऐसे काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा चढ़ाया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, अभी आप ही जैसे रस ले लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता और आपको अपने लिए कोई खतरा ना होता तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते इन्हें? या मैं बीच में पड़ता तो मुझे? हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए पर हाथ के अधिकार पूर्वक इशारे से उन्हें रोकते हुए सरदार कहता गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूँ। हमदर्दी बड़ी चीज़ है। मैं अपने को निहाल समझता था अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते, लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की बातें ऐसे बेदर्द ढंग से करते हैं। मुझसे आप कर सकते होते, इतना दिल आप पे होता तो जो बातें आप सुनाना चाहते हैं उनसे शर्म के मारे आपकी ज़बान बंद हो गई होती, सिर नीचा हो गया होता। औरत की बेइज्जती औरत की बेइज्जती है, वो हिंदू या मुसलमान की नहीं, वो इंसान की माँ की बेइज्जती है। शेखुपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि उसका मैं बदला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो ही नहीं सकता। मैं बदला दे सकूं, और वो यही कि मेरे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। इसलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर को पहुंचाता हूँ मैं। मेरे दिन भी कटते हैं और कुछ बदला भी चुका पाता हूँ, और इसी तरह अगर कोई किसी दिन मार देगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे चाहे हिंदू। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा है वो किसी को ना देखना पड़े, और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई वो परमात्मा न करे किसी की बहू बेटियों को देखनी पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा कि सरदार से शुक्रिया के दो शब्द कह दे, पर उसके मुंह से बोल नहीं निकला। सरदार ने ही आधे उठकर ऊपर के बर्थ की ओर पुकारा, काका उठ, अलीगढ़ आ गया है। फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहब, कुछ कड़ी बात कह गया हूँ तो माफ़ करना, हम लोग तो आपकी शरण हैं। हिंदू महाशय की मुद्रा से स्पष्ट दिखा कि वहाँ वो सिख न उतर रहा होता तो वे स्वयं उतरकर दूसरे डिब्बे में जा बैठ। धन्यवाद।